जय हिंद। मैं आरके विश्वा और आप देख रहे हैं केएमटी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो के अंतर्गत बीएड सेकंड सेमेस्टर के पेपर कोड 106 विद्यालय प्रबंधन एवं नेतृत्व स्कूल मैनेजमेंट एंड लीडरशिप के अंतर्गत आज का जो टॉपिक है प्रबंधन और प्रशासन में क्या अंतर है। व्हाट इज डिफरेंट बिटवीन एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट। आज हम लोग इस टॉपिक का डिस्कशन करेंगे कि प्रबंधन और प्रशासन में क्या अंतर होता है। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, प्रशासन, एडमिनिस्ट्रेशन। देखिए, प्रशासन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें नियोजन यानी कि प्लानिंग करना होता है, प्लान बनाना, उसका संचालन करना, उसका संगठन करना, सभी का समन्वय करना, प्रतिवेदन, लेखन, कर्मचारियों की नियुक्ति करना, बजट बनाना तथा सबका मूल्यांकन करना आदि क्रियाएं सम्मिलित होती है और यह निर्णय से संबंधित होता है। जस्ट इसी प्रकार प्रबंधन भी होता है। सेम प्रबंधन के अंतर्गत भी सेम प्रक्रियाएं होती है। प्रबंधन भी एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें भी नियोजन, संगठन, कर्मचारियों की नियुक्तियां, समन्वय, लेखन, प्रतिवेदन, संचालन करना, बजट बनाना तथा मूल्यांकन करना आदि क्रियाएं सम्मिलित होती है। यह भी निर्णय से संबंधित होता है। क्लियर है। दूसरी बात आता है प्रशासन के अंतर्गत कि प्रशासन एक ऐसा साधन है प्रशासन एक ऐसा साधन है तो संगठन की नीतियां, कार्यों, लक्ष्यों, उद्देश्यों तथा मार्गदर्शन के सिद्धांतों का निर्धारण करता है। साथ ही साथ प्रबंधन कैसा है। प्रबंधन भी एक ऐसा साधन है जिसका संबंध संचालकों द्वारा निर्धारित लक्ष्यों और उद्देश्यों की प्राप्ति है। यानी जो प्रबंधन करता है, जो उसके संचालक होते हैं, उसके द्वारा निर्धारित लक्ष्यों और उद्देश्यों की प्राप्ति की जाती है। क्लियर है। अब प्रशासन के अंतर्गत तीसरा जो बात आता है कि प्रशासन का संबंध मानवीय तथा भौतिक प्रयासों के समन्वय से होता है। यानी कि मानवीय और साथ ही साथ जो भौतिक प्रयास है उन दोनों के समन्वय से होता है। लेकिन प्रबंधन का संबंध वस्तु और व्यक्ति दोनों से होता है। वस्तु और साथ ही साथ व्यक्ति दोनों से इसका संबंध होता है। चौथी बात आती है प्रशासन के अंतर्गत कि प्रशासन में कागजी कार्रवाई पर अधिक बल दिया जाता है। यानी जो प्रशासनिक होता है उसमें ज्यादातर कागजी कार्रवाइयों पर बल दिया जाता है और यह नियम से संबंधित होता है। यानी जो नियम व्यवस्था बनाई जाती है, कागजी कार्रवाई सारी चीजों पे उस पर ज्यादा ये फोकस करता है, ज्यादा ये विशेष बल देता है। अब प्रबंधन में क्या होता है कि प्रबंधन में परिणामों पर अधिक बल दिया जाता है। यानी कि क्या परिणाम निकले और यह लक्ष्यों और उद्देश्यों से संबंधित होता है। पांचवा बात आता है कि प्रशासन के अंतर्गत प्रशासन में परिणामों का मापन आसानी से संभव नहीं होता है। यानी जो प्रशासनिक उपकार्य होते हैं उसके मापन आसानी से नहीं किया जा सकता है। और प्रबंधन की बात आती है, प्रबंधन में परिणामों का मापन आसान होता है, यानी सुविधाजनक होता है। नेक्स्ट आता है कि प्रशासन के अंतर्गत जो छठी बात आती है कि सार्वजनिक मामले, यानी जो यूनिवर्सल मुद्दे होते हैं, उसके जो मामले होते हैं, मैटर होते हैं, सार्वजनिक मामले, कानून तथा व्यवस्था, नागरिक संस्थाओं आदि का प्रयोग प्रशासन के लिए किया जाता है। इन सारी चीजों का आदि का प्रयोग प्रशासन के लिए किया जाता है। अब प्रबंधन में प्रबंधन कारखाने, कंपनी, फर्म, ट्रस्ट आदि के संचालन के लिए प्रबंधन का प्रयोग किया जाता है। यानी इन सारी चीजों के लिए प्रबंधन का प्रयोग किया जाता है। और सार्वजनिक जो मामले होते हैं, कानून व्यवस्थाएं होती है, नागरिकों यानी जो नागरिक संस्थाएं होती है, इन सारी का प्रयोग प्रशासन के अंतर्गत किया जाता है। नेक्स्ट आता है कि प्रशासन प्रशासन कठोर और परंपरागत होता है। प्रशासन कैसा होता है? कठोर और परंपरागत होता है। क्यों कठोर होता है? क्योंकि शैक्षिक प्रशासन में जो नियमों पर अधिक बल दिया जाता है, जिसके कारण ये कठोर और परंपरागत हो जाता है। और ये प्रबंधन प्रबंधन प्रगतिशील, कल्पनाशील तथा नवीन युक्त होता है तथा यह परिणामों पर अधिक बल देता है। परिणामों पर क्यों बल देता है? परिणामों पर अधिक इसलिए बल देता है क्योंकि इसमें इनोवेटिव और कल्पनाशील कार्यों को ज्यादा विशेष महत्व दिया जाता है। तो हमने जाना प्रशासन और प्रबंधन में क्या अंतर है, एडमिनिस्ट्रेशन और मैनेजमेंट में क्या अंतर है। सभी को क्लियर होगा। आज के वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक लेकर
डिस्कशन करेंगे हम लोग नेक्स्ट टॉपिक के बारे में। आज इतना ही, धन्यवाद। इस वीडियो पे आप पहली बार देख रहे हैं तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें तथा उन व्यक्तियों तक पहुंचाएं जो बीएड सेकेंड सेमेस्टर में पढ़ रहे हैं।